हेलो। आज हम लोग सर्कल टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो सर्कल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सर्कल से रिलेटेड जो टर्म है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो सर्कल होता क्या है? तो ये जो फिगर है, यहाँ पे जो हम फिगर ड्रा कर रहे हैं, ये क्या है? तो ये है सर्कल का फिगर है। इसके हमें पता है कि ये किसका फिगर है, तो सर्कल का। इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है? तो जैसे कि हमें पता है कि किसी भी 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो एक लाइन बनेगा। किसी भी 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करने से एक लाइन बनेगा, और ये जो लाइन है, इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है, बहुत सारा पॉइंट होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। और ये जो लाइन है, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन लें तो उससे क्या बनेगा? एक प्लेन बनेगा। या फिर हम ऐसे कहें कि ये जो प्लेन है इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन है, और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट भी होगा। इस प्लेन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होगा। ओके, तो ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, तो इसमें एक हम कोई फिक्स पॉइंट ले लें, और इस फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट मिल रहा है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट मिल रहा है उस पॉइंट का कलेक्शन, ये तो फिक्स पॉइंट हो गया। और यहाँ से अगर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लिया जाए, 2 सेंटीमीटर, तो ये जो यहाँ से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इस प्लेन में जो भी पॉइंट है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, उस पॉइंट का कलेक्शन, उस पॉइंट का कलेक्शन लिया जाए, तो यही जो मिल रहा है, ये जो पाथ है, यही क्या होगा? तो यही क्या हो जाएगा? यही सर्कल हो जाएगा। ये क्या मिल जाएगा? ये सर्कल मिल जाएगा। तो सर्कल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सर्कल को डिफाइन करना हो मीन्स ए सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स से पी इन ए प्लेन। केवल एक प्लेन में ही होना चाहिए। ईच ऑफ विच इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन दैट प्लेन। ये जो पॉइंट लेना है ये सेम प्लेन में लेना है, इस प्लेन से बाहर नहीं लेना। जैसे ये प्लेन है और ये फिक्स पॉइंट हम लिए हैं, तो इस फिक्स पॉइंट से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ ऊपर ऐसे भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। और जब अगर ऐसे जब 3 डायमेंशन में स्पेस मिलेंगे तो ये जो सर्कल है ये बन जाएगा स्फेयर। क्या बन जाएगा? स्फेयर। सर्कल के लिए कंडीशन है कि सेम प्लेन में, जिस प्लेन में ये पॉइंट है उसी प्लेन में होना चाहिए कलेक्शन। जिस पॉइंट को हम ले रहे हैं वो सारा पॉइंट एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये, या फिर हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन in such a way that its distance from a given fixed point is always constant। मीन्स एक पॉइंट का लोकस जो एक गिवन पॉइंट से, एक पॉइंट है और एक पॉइंट, इस पॉइंट का लोकस लेना है जो इस पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस क्या हो, इसका फिक्स डिस्टेंस हो, ऑलवेज डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। तो ये ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है डिफिनीशन है सर्कल का। ज्योमेट्रिक मीनिंग है कि ये सेम प्लेन में ये जो भी पॉइंट मिल रहा है इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे, तो उस सारे पॉइंट का कलेक्शन क्या होगा? तो सर्कल होगा। और ये जो मिल रहा है ना, ये जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट क्या है? तो सेंटर। ये जो फिक्स पॉइंट है ये क्या है? ये है आपका सेंटर। और ये जो कलेक्शन मिल रहा है, कलेक्शन, इस फिगर को हम क्या बोलेंगे? तो ये है आपका सरकमफरेंस है। ये है, ये जो कलेक्शन है पॉइंट का, ये जो पाथ है, ये हो गया आपका सरकमफरेंस। और ये जो फिगर है, ये फिगर है सर्कल का। लेकिन ये जो पाथ है ये क्या है? ये सरकमफरेंस है। ये जो पॉइंट है ये सेंटर। और पॉइंट, सेंटर और सरकमफरेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, सरकमफरेंस और सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है, ये क्या होता है? ये होता है रेडियस। दिस इज नोन एज रेडियस। ओके, नेक्स्ट सर्कल। तो ये जो फिगर है ये आपका हो गया सर्कल का। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है सेंटर। ये पॉइंट क्या है? सेंटर है। रेडियस क्या बताया है? तो सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर
एंड सर्कमफरेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफरेंस आर नोन एज रेडियस। यानी सेंटर और सर्कमफरेंस के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये है आपका रेडियस। और रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, आर से। सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, रेडियस को आर से और सेंटर को ओ से। और ये जो सर्कल है, सर्कल को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो सर्कल को सी, जो सेंटर है सेंटर ओ है तो ओ, और रेडियस आर है आर, सी ओ आर, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सेंटर सर्कल को सी ओ आर से। ओ क्या है, सेंटर है, आर क्या है, रेडियस है। अब यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस को अगर डिफाइन करना हो तो ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इट्स सेंटर, यानी सेंटर और ये जो सर्कमफरेंस पे कोई एक पॉइंट ले ले, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या है, रेडियस है। तो ये क्या होगा, रेडियस होगा। ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। इधर ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। ओके। और जब मोर देन वन रेडियस हो, यानी एक से अधिक रेडियस हो, या फिर हम ऐसे कहें कि रेडियस का प्लूरल क्या होगा, तो रेडियस का प्लूरल आपका हो जाएगा रेडियाई। रेडियस का प्लूरल रेडियाई हो जाएगा। तो ये रहा रेडियस, सेंटर और सर्कमफरेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस। ओके। सर्कमफरेंस, तो ये जो मिल रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ कलेक्शन है, यही क्या है, सर्कमफरेंस है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पेरीमीटर है, सर्कल के केस में यही इसका पेरीमीटर होगा, और जो पेरीमीटर है वही क्या है, सर्कमफरेंस है। पेरीमीटर ही क्या है, सर्कमफरेंस है। अब अगर रेडियस आर हो, रेडियस क्या हो, आर हो, तो ये जो मिल रहा है सर्कमफरेंस या पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, रेडियस आर है, रेडियस आर है तो पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर को हम बोलेंगे सर्कमफरेंस, क्या बोला जाएगा, सर्कमफरेंस। एंड सर्कमफरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। सर्कमफरेंस क्या होगा, तो द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफरेंस। ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफरेंस। एंड सर्कमफरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफरेंस और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो सर्कमफरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। अगर रेडियस क्या हो, रेडियस फॉर एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो, रेडियस क्या हो, 7 सेंटीमीटर हो। रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है तो सर्कमफरेंस होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस क्या हो, रेडियस क्या हो, 7 सेंटीमीटर, तो ये जो पेरीमीटर है, इस पेरीमीटर का डिस्टेंस क्या होगा, पेरीमीटर में सर्कमफरेंस, तो सर्कमफरेंस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो सर्कमफरेंस को c से रिप्रेजेंट करेंगे। सर्कमफरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, ये फार्मूला है, रिलेशन है r एंड c में, इक्वल टू 2 पाई के प्लेस पे क्या होगा, तो 22/7 इंटू आर के प्लेस पे क्या है, 7, 7 कैंसिल, 2 को 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे 44 हो जाएगा। ओके। अदर एग्जांपल लें कि रेडियस क्या लें, रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर लिया जाए। क्या लिया जाए, रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड करना हो सर्कमफरेंस, सेंटर और सर्कमफरेंस के बीच का जो डिस्टेंस है अगर हम 14 सेंटीमीटर लें, इस कंडीशन में आपका सर्कमफरेंस क्या होगा, तो सर्कमफरेंस इक्वल टू, फार्मूला यही है 2 पाई आर, तो सर्कमफरेंस इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू पाई के प्लेस पे, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर के प्लेस पे क्या है, 14 है, 7 2 जा 14, 2 अब मल्टीप्लाई कराएंगे, 22 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, अब 4 2 जा 8, 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सर्कमफरेंस। ओके। अब अगर सर्कमफरेंस गिवन हो, सर्कमफरेंस नोन हो, और क्या फाइंड करना हो, रेडियस फाइंड करना हो, सर्कमफरेंस पता हो। थर्ड एग्जांपल ये है कि इफ c इक्वल टू क्या हो, c इक्वल टू हो 2 पाई, c इक्वल टू 2 पाई हो, c का वैल्यू 2 पाई है। अब आपको फाइंड करना है r का वैल्यू फाइंड करना है, r का वैल्यू क्या होगा, तो जो c का फार्मूला है सर्कमफरेंस,
अप्लाई करेंगे सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, और सरकमफेरेंस गिवन है 2 पाई। ये जो 2 पाई है इसका कोई फिक्स वैल्यू भी हो, मैं 2 पाई या तो 2 पाई दे या फिर क्या हो 2 इंटू 22/7, ये भी हो जाए, दैट इज 44/7, 44/7 या 2 पाई। अगर ऐसा कोई वैल्यू दिया है तो सी के प्लेस पे जो वैल्यू है पुट करेंगे, तो सी के प्लेस पे 2 पाई है तो 2 पाई हम पुट करें इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल वन टाइम में, तो आर इक्वल टू ए 1 है ना तो 1 सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा, यूनिट सेम होगा। ओके, तो ये रहा आपका रेडियस। तो रेडियस क्या होगा, तो द डिस्टेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड सेंटर इज नोन एज रेडियस। ये हो गया रेडियस, सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस है ये है आपका रेडियस। रेडियस का प्लूरल क्या होगा, तो रेडियस का प्लूरल होगा रेडियाई, रेडियस का प्लूरल क्या होगा रेडियाई। सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर सर्कल को रिप्रेजेंट करना हो तो सी जो सेंटर होगा, सेंटर को अगर ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ओ, पी से रिप्रेजेंट किया जाए तो पी, यानी जिससे रिप्रेजेंट किया जाए वो होगा, लेकिन सेंटर को हमेशा ओ से ही रिप्रेजेंट किया जाता है तो ओ होगा, और ये जो मिल रहा है रेडियस ए आर हो गया, तो सी ओ आर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ही क्या है सर्कमफेरेंस है, और सर्कमफेरेंस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, नाउ नेक्स्ट, कॉर्ड है, तो सर्कल में एक और टर्म होता है वो है कॉर्ड, और कॉर्ड क्या होगा, तो सर्कल है, ये जो पॉइंट है ओ सेंटर है, और ये क्या है ये सर्कमफेरेंस है। तो सर्कमफेरेंस को अगर एक कोई लाइन सेगमेंट अगर ज्वाइन करे, केवल ज्वाइन करना है, इसको इंटरसेक्ट नहीं करना है, केवल ज्वाइन करना है, तो अगर ज्वाइन कर रहा है तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा यही क्या होगा कॉर्ड होगा, ये भी क्या होगा कॉर्ड होगा, कॉर्ड है, ये भी क्या है कॉर्ड। ऐसे ये सब क्या बनना है, ये आपका बनना है कॉर्ड, क्या बनना है कॉर्ड। तो कॉर्ड को हम कैसे डिफाइन करें, तो ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को अगर कोई लाइन सेगमेंट अगर ज्वाइन कर रहा है तो वही क्या होगा, वही आपका हो जाएगा कॉर्ड। यहाँ से इस पॉइंट को अगर कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉर्ड हो जाएगा। इस पॉइंट से इसको अगर ज्वाइन कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉर्ड हो जाएगा। ओके, और ये पता ही है, इसमें देखो ये जो कॉर्ड है इस सब में लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, ये है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये जो कॉर्ड दिख रहा है कि जो कॉर्ड सेंटर से पास हो, कहाँ से पास हो, सेंटर से, अगर कॉर्ड सेंटर से पास हो रहा है तो इसका एक स्पेशल नाम है, और वो क्या है, तो डायमीटर। क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा कि ए कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, डायमीटर क्या होगा, तो ए कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, अगर सेंटर से पास हो रहा है, कहाँ से पास हो, सेंटर से पास हो, सेंटर से, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर, रेडियस। तो फिर यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस तो आर होगा, आर, और ये भी क्या है आर, और डायमीटर को रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल डी से, किससे, स्मॉल डी से। तो स्मॉल डी और रेडियस इसमें क्या रिलेशन होता है, तो डी इक्वल टू ए बी डायमीटर हो तो ए ओ प्लस ओ बी होगा, डी इक्वल टू क्या होगा, ए ओ प्लस ओ बी, डी इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी। ए ओ क्या है, आर है, ओ बी क्या है, आर है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। दिस इंप्लाइड दैट डी इक्वल टू आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r, आर प्लस आर इक्वल टू 2r। तो डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो डी इक्वल टू
2 बार, ये है रिलेशन। अब यहाँ पर ये जो सर्कल है, एक सर्कल में कितना डायमीटर हो सकता है? तो एक डायमीटर ये है, एक ऐसे भी डायमीटर होगा, ऐसे भी डायमीटर होगा, ये सब क्या है? डायमीटर है। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर हो सकता है। एक सर्कल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर को ड्रा कर सकते हैं। कॉर्ड कितना होगा? तो कॉर्ड भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड होगा। ओके, गुड। और ये जो मिल रहा है ना, जो डायमीटर है, डायमीटर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वही क्या होगा? डायमीटर होगा। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वही क्या होगा? डायमीटर होगा। डायमीटर क्या होगा? तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वही डायमीटर है। ओके ओके, सर्कल है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या है? एक कॉर्ड है। इस सरकमफेरेंस से किसी भी 2 पॉइंट को ये ज्वाइन कर रहा है, तो लाइन सेगमेंट क्या होगा? कॉर्ड हो जाएगा। क्या होगा? कॉर्ड होगा। और अगर ऐसे हो, इंटरसेक्ट करें, तो ये जो लाइन है, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो होगा सेकेंड। क्या होगा? सेकेंड। लाइन अगर किसी भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा? सेकेंड होगा। और अगर केवल सरकमफेरेंस को अगर ज्वाइन कर रहा है तो होगा कॉर्ड। ये है कॉर्ड है। और ये जो लाइन मिल रहा है ये क्या होगा? ये होगा सेकेंड। ये क्या होगा? सेकेंड होगा। और ये जो लाइन है, अगर किसी एक पॉइंट को केवल टच करे, किसी भी एक पॉइंट को, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तो 2 पॉइंट हो गया, लेकिन अगर सिर्फ ओनली 1 पॉइंट को अगर टच करे तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट। ये जो लाइन है, इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे तो हो जाएगा टेंजेंट। टेंजेंट। 2 पॉइंट को केवल ज्वाइन करे तो होगा कॉर्ड। और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा? सेकेंड। और ये जो बेसिक टर्म हम बता रहे हैं, कॉर्ड, सेकेंड, टेंजेंट, सर्कल एक्सरसाइज करने में इस सब का यूज है। कि टेंजेंट दिया रहेगा तो टेंजेंट का मतलब समझना होगा कि टेंजेंट क्या होता है, फिगर कैसे ड्रा होगा, या फिर सेकेंड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ये सब बेसिक है, इसको जानना होगा तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर नहीं जानोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो ये मिला है सेकेंड। अब सेकेंड को ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए सेकेंड ऑफ द सर्कल। किसी भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करे एक लाइन सेगमेंट तो क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। और किसी भी 2 पॉइंट को केवल टच करे तो होगा कॉर्ड। और किसी एक पॉइंट को टच करे, किसी एक पॉइंट को, तो ये होगा टेंजेंट। तो टेंजेंट ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट को टच करे तो क्या होगा? टेंजेंट होगा। सर्कल है तो सर्कल पे कितना टेंजेंट रहा हो सकता है? एक टेंजेंट यहाँ पर है, एक टेंजेंट ये भी है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट, यानी एक पॉइंट पे टेंजेंट रहा होगा, किसी एक पॉइंट को टच करे तो वो लाइन होगा टेंजेंट। तो सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट भी ड्रा होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट मिल जाएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट भी ड्रा होगा। ओके, तो अभी तक कुछ टर्म पढ़े हैं। अब ये जो सर्कल है, सर्कल, एक सर्कल, ये जो प्लेन है, प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? ये जो सर्कल है, यहाँ पर अगर हम एक प्लेन लें कि ये क्या है? एक प्लेन है और यहाँ पे एक सर्कल है, तो ये जो सर्कल है इस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हाउ मेनी पार्ट? 3 पार्ट। 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट तो है इस सर्कल के बाहर है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर। ये सर्कल है तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसका सेंटर O है, रेडियस क्या है? R हो, रेडियस R हो। एक पॉइंट यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? सर्कल पे है कि सर्कल के बाहर है? तो बाहर है, आउटसाइड है, तो आउटसाइड होगा तो इसको बोला जाएगा एक्सटीरियर। ये जो सर्कल है इस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक तो होगा एक्सटीरियर और एक जो अंदर है वो होगा इंटीरियर।
एक तो एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है। लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या है, बाहर है कि अंदर है, एक्सटीरियर है कि इंटीरियर है। तो ये जो पॉइंट है एक्सटीरियर भी नहीं इंटीरियर भी नहीं है, ये क्या होगा, तो ये होगा ऑन द सर्कल, ये सर्कल पर है। कहाँ है, सर्कल पर है, सर्कल पर है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, किस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्सटीरियर है, किस पॉइंट को इंटीरियर है, और कौन सा पॉइंट ऑन द सर्कल है। तो ये जो रीजन मिल रहा है ये होगा एक्सटीरियर रीजन, एक्सटीरियर पॉइंट। इधर जो पॉइंट है ये सब क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट होगा। यहाँ पे जो मिल रहा है अंदर होगा वो होगा इंटीरियर पॉइंट, ये होगा इंटीरियर पॉइंट, ये होगा एक्सटीरियर पॉइंट और ये होगा इंटीरियर पॉइंट। अब यहाँ से अगर जो इनसाइड है, यहाँ पे अगर पॉइंट है, ये पॉइंट हम ले रहे हैं P, क्या ले रहे हैं P, तो ये जो डिस्टेंस होगा OP, डिस्टेंस क्या होगा OP। तो इफ OP इज ग्रेटर देन R, तो यहाँ क्या है, जो OP है वो R से क्या है, ग्रेटर है। इफ OP इज ग्रेटर देन R देन दिस पॉइंट इज नोन एज एक्सटीरियर पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या होगा, एक्सटीरियर होगा या आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल कब होगा, जब ये जो पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्टेंस और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से क्या हो, ग्रेटर हो। अगर रेडियस से ग्रेटर है तो होगा एक्सटीरियर होगा। रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस के इक्वल कब होगा, जब सर्कल पर होगा। तो अगर रेडियस के इक्वल है तो क्या होगा, ऑन द सर्कल। अगर रेडियस के इक्वल है मीन्स सरकमफरेंस पर है तो वो पॉइंट होगा ऑन द सर्कल। यानी ऑन द सर्कल कब होगा, इफ OP इक्वल टू R, और P क्या है, P एक कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, और लेस देन होगा, यानी P अगर यहाँ पर हो तो इसका मतलब अब ये जो P है OP इज लेस देन R। OP क्या है, R से स्मॉल है, और जब R से स्मॉल होगा तो इस कंडीशन में ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। ओके, तो ये जो सर्कल है, सर्कल प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, एक एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर, इंटीरियर और ऑन द सर्कल। ओके, 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, एक्सटीरियर रीजन, एक्सटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट एंड ऑन द रीजन। ओके, आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।